नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अमर जी में। इस वीडियो में हम दिनांक 14 दिसंबर 2023 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हूँ क्लास 9 का मिशन मैथमेटिक्स के तहत। यह हमारा चैप्टर चल रहा है स्टैटिक्स, जिसके अंतर्गत आज हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ग्राफिकल मेथड में बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम सीख चुके हैं, यानी बारंबारता बंटन सारणी एक हमने सीखा था टेबलर फॉर्म में, और उसके बाद ग्राफ के विधि से दंडालेख और आयतचित्र बनाना सीखे थे। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहते किसको हैं? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अनदर वे टू शो अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ग्राफ. इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम। अर्थात बारंबारता बहुभुज ग्राफ पर बारंबारता बंटन दिखाने का एक और तरीका है। इसे आयत चित्र में आयतों के शीर्ष के मध्य बिंदुओं को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे दिया हुआ बातचीत बारंबारता बहुभुज ग्राफ के आकार के माध्यम से वर्ग अंतरालों को घटित होने की संख्या को दर्शाता है। इस प्रकार का ग्राफ आमतौर पर आयतचित्र के साथ खींचा जाता है, लेकिन आयतचित्र के बिना भी इसे खींचा जा सकता है। एक बारंबारता बहुभुज ग्राफ एक रेखा ग्राफ है जो संचयी बारंबारता विवरण को आंकड़ों में दर्शाता है। अर्थात जब हम बार ग्राफ बनाते हैं, हिस्टोग्राम जैसे बनाए थे, वैसे उसी का ही एक दूसरा रूप है। देखिए, जैसे कोई नया चीज़ नहीं है, हिस्टोग्राम ही बनाने का एक तरीका है और उसी को शो करने का। जैसे हम हिस्टोग्राम बनाते थे, जैसे कोई आयत चित्र हमने ले लिया, ये इस तरह से आयत चित्र है, इस तरह से हमने कोई आयत चित्र ले लिया। तो इसमें करना क्या होता है, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, और इससे अगले और पिछले मतलब एक आगे भी वर्ग और पीछे भी एक और वर्ग लेना होगा, यानी इसी अंतराल के गैप का एक और क्लास इंटरवल आगे और पीछे लेना होगा। उसके भी मध्य बिंदु को आपको लेना है। अब इसको मध्य बिंदु से आपको जोड़ना है। इस तरह से आप इसके मध्य बिंदु को यहाँ से मिलाएं, फिर इसको यहाँ से इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया। तो इस तरह से ये दंडालेख बनता है, मतलब बारंबारता बहुभुज बनता है। आप इसके बिना भी बना सकते हैं, या ये हटा करके भी बना सकते हैं। इसके मध्य बिंदु को के बिना भी बना सकते हैं, यानी आप चाहें तो ये मध्य बिंदु को रखें। मध्य बिंदु तो चाहिए ही चाहिए, बार ग्राफ के बिना भी बना सकते हैं, यानी इस तरह से बनेगा। लेकिन बार ग्राफ से बनाएंगे तो गलती की संभावना कम होगी, और यदि आपको इसको हटाना भी पड़ता है, कई बार दो दो तीन तीन मतलब डबल बार ग्राफ मतलब दो दो बारंबारता बहुभुज दिखाना है, तो अलग अलग कलर से इसको यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप पेंसिल से इसको बना करके फिर ये मिटो भी सकते हैं। तो इस तरह से ये बारंबारता बहुभुज बनता है। आइए देखें। देखिए यहाँ पे 300 से 500, 500 से 700, इसका आय और मजदूरों की संख्या का पहले हिस्टोग्राम बनाया गया। फिर जैसे ये है 300 से 500, 500 से 700, 700 से 900 और फिर 1100, फिर इससे अगला एक वर्ग अंतराल और इससे अगला वर्ग लिया गया, और फिर इसके मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को मिलाया गया, सबके मिड पॉइंट को। इससे बने जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उसको बारंबारता बहुभुज दिया गया। और आपको ये भी बताया गया था तो कि जब शुरू यहाँ पे देखिए 300 है और
हमें 300 से पहले वाले पेज को मोड़ना है, तो यहाँ पे पहले किंक लगाया जाता है, यानी इसमें जो है ये पेज यहाँ तक ब्रेक कर दिया गया है, एक तरह से समझ लीजिए यहाँ पे पेज को ब्रेक कर दिया गया है। तो इस तरह से ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनता है। अब आइए सवाल दिए गए हैं उसको हल करने का प्रयास करें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको सवाल, ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ द डाटा गिवन बिलो अलॉन्ग विद हिस्टोग्राम। तो यहाँ पे देखिए 20 से 24, 25 से 29 ये कंटिन्यूस नहीं है। तो पहले कंटिन्यूस नहीं है तो उसके लिए कंटिन्यूस टेबल बनाना होगा। तो इसके लिए हम टेबल पहले ये टेबल बनाएंगे कंटिन्यूस। एक ये ऊपर में तो नंबर ऑफ टीचर्स ईयर्स है, यहाँ पे ईयर्स और मतलब एज और नंबर ऑफ टीचर जो है ये लिखना ही है। अब देखिए यहाँ आपको जो 20 से 24, देखिए ये अंतर कितने का है, एक का अंतर है, एक का अंतर है। तो ये जो इधर लोअर लिमिट होता है, लोअर लिमिट, और इधर अपर लिमिट होता है। तो इसका डिफरेंस एक का है, तो एक को दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। इधर वाले में 0 तो 0.5 आया, तो इसमें 0.5 प्लस करेंगे, इसमें 0.5 सॉरी पहले वाले में 0.5 माइनस करेंगे लोअर लिमिट में, और इधर 0.5 प्लस करेंगे, प्लस में 0.5। अब जो हमारा ये आएगा तो देखिए ये हो जाएगा 19.5 से 24.5, और इसकी फ्रीक्वेंसी 28 दिया हुआ है। अब ये दूसरा होगा 25.5, मतलब इसमें से हम घटाएंगे 25 में से 0.5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 24.5 हो जाएगा जी, यानी ऐसे ही होगा 24.5 से 29.5, 29.5, तो ये 10 हो जाएगा। फिर ये 29.5 टू 34.5, यहाँ पे 25 आ जाएगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है एज इट इज़ लिखना है, और ये 34.5 से लेकर के ये हो जाएगा 39.5 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी 40 है। फिर 39.5 से 44.5 तक ये 35 है, और फिर 44.5 से 49.5 तक ये हो जाएगा 42। 1 2 3 4 5 6, तो ये टोटल, अब अगला टोटल हो जाएगा, टोटल 180 ये बन गया। अब इसको लेकर के आपको बार ग्राफ बनाना है, पहले सॉरी हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम से फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। अब इस तरह से देखिए ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बीच में किंक जोड़ना है, क्योंकि ब्रेकअप करना है। अब यहाँ पे देखिए 98 पहले भी लेना है, और मतलब 19.5 से पहले, जैसे ये 5 का गैप है तो ये हो जाएगा 19.5, 19.5, और ये हो जाएगा इससे पहले वाला जो क्लास इंटरवल, तो ये 14.5, और अगले वाला जो ये ग्रुप होगा 49.5 टू यहाँ पे 54.5, ये अगला भी लेना होगा उसके लिए। तो ये देखिए यहाँ से हमने शुरू करना है, ये हो जाएगा 40,
18.5, ये 19.5, ये हम लेते हैं अगला 24.5, और ये 29.5, 34.5, फिर 39.5, 44.5, फिर 49.5, फिर अगला हम 54.5 ये ले लेते हैं। अब पहले हमें हिस्टोग्राम बनाना है, आयत चित्र बनाना है। तो इसका 19 से ये यहाँ पे हमने देखिए अपने हिसाब से इसका टेबल लेना है। जैसे यहाँ पे आपको चाहिए हाईएस्ट है 40 तक है, तो 5-5 का गैप ले लेते हैं। ये 5, ये 10, अलग कलर 15, 20, 25, 30, 35, 40, और ये 45, 50, इस तरह से हमने ले। अब पहला है 19.5 से लेके वाला 28 तक है। तो ये देखिए यहाँ से 28 जो होगा 25 से थोड़ा सा ऊपर, इसको इस तरह से ये हो गया पहला। अब अगला है 10 है इसमें, तो ये 10 ये यहीं से आएगा। अब अगले वाले में है 25, तो ये वाले लाइन को 25 तक बढ़ाना है। फिर है 40, इस वाले को अब 40 तक खींच के ले जाना है। फिर है 35, अगले वाले क्लास इंटरवल में 39 से 35 है 44 वाले में, तो 35 यानी यहाँ फिर है 42 है, अगले वाले में 42 है, यानी 40 से भी ज़्यादा है। अब ये हमारा तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम बन गया। हिस्टोग्राम बन गया। इसके मिड पॉइंट को देखिए, इसका मिड पॉइंट ये, इसका मिड पॉइंट आपको ग्राफ पे मिड पॉइंट दिख जाएगा। मिड पॉइंट और फिर इसके मिड पॉइंट। इसको अब आप अपने हिसाब से अलग से अलग कलर ले लेते हैं जिससे ज़्यादा दिखाई दे। इसका नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं ABCDEFGH, इस तरह से नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से बारंबारता बहुभुज बन गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया। उम्मीद है समझ में आओगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।